हम में से ज़्यादातर लोगों ने एक सेविंग्स अकाउंट के बारे में तो सुना ही होगा या हमारे पास एक सेविंग्स अकाउंट ऑलरेडी होगा। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि एक सेविंग्स अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, कि आपको एक सेविंग्स अकाउंट लेना भी चाहिए या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और इसी के साथ मैं आपको दूंगा एक बहुत ही स्पेशल एडवाइस आपके सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांश और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आपको बताता हूं सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सेविंग्स अकाउंट। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट होता क्या है? एक सेविंग्स अकाउंट सबसे बेसिक टाइप ऑफ बैंक अकाउंट होता है जिसे आप यूज कर सकते हो अपने पैसों को डिपॉजिट करने के लिए, उन पैसों को बैंक के साथ सेफली स्टोर करने के लिए और जरूरत पड़ने पर उन पैसों को बैंक से विड्रॉ करने के लिए। और क्योंकि आप अपने पैसों को बैंक में स्टोर कर रहे हो तो बैंक उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी देता है। तो जिस तरह आपके घर में एक लॉकर होगा या एक तिजोरी होगी जहां पर आप अपने पैसों को सेफली स्टोर कर सकते हो या अपनी ज्वेलरी रखते होगे या फिर अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते होगे, ठीक उसी तरह आप एक सेविंग्स अकाउंट को भी समझ सकते हो जिसमें आप बैंक में अपने पैसों को सेफली स्टोर कर सकते हो। सेविंग्स अकाउंट का एक बेसिक फीचर होता है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। ज्यादातर बैंक्स आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस हर समय मेंटेन करके रखें। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका बैलेंस उस मिनिमम बैलेंस से नीचे चला जाता है तो बैंक आपको एक्स्ट्रा फी चार्ज कर सकता है। ये मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट 10,000 रुपए से 1-2 लाख रुपए तक भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं और आपका सेविंग्स अकाउंट किस टाइप का है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके सेविंग्स अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि आपको कभी भी अपने बैंक को एक्स्ट्रा फी ना पे करनी पड़े। तो अब हम बात करते हैं कि सेविंग्स अकाउंट कौन से टाइप्स का हो सकता है। तो सबसे पहले आता है एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट होता है जो हम में से ज्यादातर लोगों के पास होगा। इस सेविंग्स अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट मोस्टली होती ही है। इसी के साथ इस सेविंग्स अकाउंट में आपको बहुत ही बेसिक इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो दूसरे नंबर पर आता है सैलरी बेस्ड सेविंग्स अकाउंट। ये सेविंग्स अकाउंट ज्यादातर कॉर्पोरेशंस खुलवाती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, जिसमें एम्प्लॉयज की सैलरी डिपॉजिट होती है हर महीने। इसी के साथ एम्प्लॉयज को कुछ प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, यानी कि उन्हें बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है एज कंपेयर टू अ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। तो तीसरे नंबर पर आता है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सेविंग्स अकाउंट है क्योंकि इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बैंक आपको कोई एक्स्ट्रा फी नहीं चार्ज कर सकता, चाहे आप उसमें जितना मर्जी बैलेंस रखो। तो चौथे नंबर पर आता है विमेन्स सेविंग्स अकाउंट। आजकल बहुत से बैंक्स कुछ ऐसे स्पेशल अकाउंट्स लेकर आए हैं फीमेल्स के लिए जहां पर उन्हें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स ऑफर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफर हो सकता है लोन्स पे, यानी कि अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें एक लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है और इसी के साथ उन्हें कुछ शॉपिंग डिस्काउंट वगैरह भी मिल सकता है। तो अगला अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सेविंग्स अकाउंट सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को कुछ एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रिविलेजेस मिल जाते हैं और इसी के साथ उन्हें एक हायर इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है एज कंपेयर टू अ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट नंबर 6 है सेविंग्स अकाउंट फॉर चिल्ड्रन एंड माइनर्स। ये सेविंग्स अकाउंट पेरेंट्स या लीगल गार्डियंस अपने बच्चों के लिए खुलवाते हैं। इस सेविंग्स अकाउंट में ज्यादातर कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब बच्चे 18 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं तो ये सेविंग्स अकाउंट ऑटोमेटिकली एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब मेरी एज 18 साल से कम थी तो मेरे पास भी यही सेविंग्स अकाउंट था। तो अब हम बात करते हैं कि सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट सेविंग्स अकाउंट का ये होता है कि इसके साथ आपको एक डेबिट कार्ड भी इश्यू होता है। इस डेबिट कार्ड को आप यूज कर सकते हो एटीएम मशीन को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं या डिपॉजिट करने हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है या कुछ शॉपिंग करनी है तो वहां पे भी आप अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप कर सकते हो। तो सेविंग्स अकाउंट का दूसरा बेनिफिट यह है कि बैंक्स आपको एक इंटरेस्ट भी ऑफर करते हैं आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट पर। बैंक्स यूजुअली 3 से 5% आपको ऑफर कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक के साथ बैंकिंग करते हो और आपका सेविंग्स अकाउंट कौन से टाइप का है। तीसरा बेनिफिट ये है कि बैंक आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट पर, यानी कि बैंक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उन पैसों पे जो आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में।
तो चौथा फायदा है ऑनलाइन बैंकिंग। आजकल ज़्यादातर बैंक्स आपको अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ ऑनलाइन बैंकिंग का फीचर भी ऑफर करते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन परचेजेस करने के लिए, अपनी अकाउंट स्टेटमेंट्स व्यू करने के लिए या अपना बैलेंस चेक करने के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका बैंक कौन सा है और आपका सेविंग्स अकाउंट किस टाइप का है, आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि एक फ्री क्रेडिट कार्ड, नो कॉस्ट EMI, इंश्योरेंस कवरेज या फिर शॉपिंग करने के टाइम कुछ डिस्काउंट्स। तो अब हम बात करते हैं कि सेविंग्स अकाउंट की डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज एक सेविंग्स अकाउंट की ये होती है कि बैंक्स आपको बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3 से 5% ही होता है ज़्यादातर केसेस में। ये इंटरेस्ट रेट इतना कम होता है कि ज़्यादातर केसेस में इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। यानी कि हमारे देश में महंगाई तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन हमारा सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम होता है उसके कंपैरिजन में। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि आपके सेविंग्स अकाउंट पर यूजुअली एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप कितनी ट्रांजैक्शंस फ्री में एक महीने में कर सकते हो अपने सेविंग्स अकाउंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैंक कहता है कि आप सिर्फ 4 या 8 ट्रांजैक्शंस कर सकते हो एक महीने में, और अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो बैंक आपको एक्स्ट्रा फी भी चार्ज कर सकता है। तो तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि हमारी सेविंग्स सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही बैंक में इंश्योर्ड होती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडरी है, ये कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अप टू 1 लाख रुपीज। यानी कि अगर हमारा बैंक किसी स्कैम में फंस जाता है या उसे किसी वजह से बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ जाती है, तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे आपके सेविंग्स अकाउंट में से, क्योंकि ये कॉरपोरेशन सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही इंश्योरेंस देती है। तो चौथी डिसएडवांटेज ये है कि जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर आपका अकाउंट एक नॉन जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, तो आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने अकाउंट में हर समय। और अगर कभी भी आपका बैलेंस उस मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट से नीचे चला जाता है, तो बैंक आपको एक्स्ट्रा फी चार्ज कर सकता है। ये फी 200 से 800 रुपए तक भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं। तो चाहे आपके पास ऑलरेडी एक सेविंग्स अकाउंट है या आप एक नया सेविंग्स अकाउंट खोलना चाह रहे हो, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और कुछ नॉलेज मिली होगी आपके सेविंग्स अकाउंट के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन दबा के मुझे बताइए, जिससे मेरी हेल्प होगी कि मैं इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सकूं। तो अब हम बात करते हैं उस स्पेशल एडवाइस की जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये होगी कि आपको एक सेविंग्स अकाउंट तो ज़रूर खुलवाना चाहिए, लेकिन आप उस सेविंग्स अकाउंट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट मत करो, क्योंकि जैसे हमने पहले ही बात की कि एक सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है, यानी कि 3 से 5%, और ये इंटरेस्ट रेट इतना कम होता है कि आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप एक सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्टमेंट समझ के पैसों को डिपॉजिट करोगे तो इन द लॉन्ग रन आपका नुकसान ही होगा। तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक सेविंग्स अकाउंट को एक इमरजेंसी फंड की तरह देखें, जिसमें आप अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस सेव करके रखें। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हर महीने का खर्चा 10,000 रुपये होता है, तो उससे 6 से मल्टीप्लाई करो और 60,000 रुपीज़ को आप सेविंग्स अकाउंट में हर समय रखो। क्योंकि अगर कल को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी लॉकडाउन आया था, या किसी की जॉब चली जाती है, तो आपके पास वो पैसे लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। और जितने भी पैसे उससे सरप्लस में होंगे, यानी कि उससे ज़्यादा की जो आपकी सेविंग्स है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें किसी बेटर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में डालें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या फिक्स्ड डिपॉजिट। बट एक सेविंग्स अकाउंट में उसे मत रखें। सेविंग्स अकाउंट को एक इमरजेंसी फंड की तरह ही ट्रीट करें। और अगर आप इन दूसरे इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए और मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और फाइनेंशियल इंजीनियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग।